हाँ, वीडियो का टाइटल देख लिया आपने। आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि एक दचका तो मुझे लग चुका है कनाडा में। पहले मेरी सोच यही थी कि जो स्कैमर्स हैं बस एशिया में ही हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, समथिंग ऐसे जगहों पर। ऐसा काफ़ी वीडियोस मैंने देखा था। और जब मेरे साथ यहाँ पे स्कैम हुआ, चलो वो बात की बात है, मगर सबसे पहले मैं आप सबको अपने स्नीकर्स दिखाऊंगा। स्नीकर्स या मेरे जॉर्डन वंस, ठीक है। तो सबसे पहले है ये, ठीक है। ये जो है जॉर्डन वन मैं ज़्यादा पहनता हूँ, ब्लू एंड ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट। ये तो काफ़ी क्लासी है। ये मैं मतलब समटाइम शूज़ वगैरह पे पहनता हूँ। ब्लैक एंड रेड, इसकी तो मैंने मतलब मुझे चाहिए था, कैसे भी करके ये चाहिए था। आप यही सोच रहे होंगे ना कि इसके साथ एक स्कैम हुआ है और ये बैठ के हमें अपने जूते दिखा रहा है। अरे असली कहानी तो यहीं से शुरू हुई है, जूतों से। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये जो जूता है मुझे सेल करना था, ठीक है। और ये जूता मैं इसलिए सेल कर रहा था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ब्लैक एंड वाइट था, और इसका जो फ्रंट है वो ब्लैक ही है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट है। तो ज़्यादातर ऐसी पिक्चर्स फ्रंट्स की होती हैं तो वो बैक कुछ खास दिखता ही नहीं है। तो मैं सोच रहा था इसको बेचने के बाद मैं शिकागो लूँगा, ठीक है, जो बिल्कुल रेड एंड वाइट ही होगा। तो हुआ क्या, तो कनाडा में ऐसे दो एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले एक ही एप्लीकेशन है, उसको कहते हैं कीजीजी। कीजीजी ऐसा कुछ नाम है। और जहाँ पे पाकिस्तान में जैसे कहते हैं ना OLX, जैसे ही कीजीजी है। और उसके साथ साथ एक है फेसबुक मार्केट प्लेस। मैंने यही जूता वहाँ पे भी डाल दिया, ऐड रख दिया, और यही सेम जूता मैंने कीजीजी में भी डाल दिया। अब मैं इंतज़ार करता हूँ लोगों का कि लोग आ जाएं, इंटरेस्टेड हो और कुछ खरीदें। और इससे पहले मैं कीजीजी में पहले भी शॉपिंग कर चुका हूँ। मतलब शॉपिंग नहीं, मतलब किसी बंदे को एक लेंस भेजना था, तो मैंने कुछ अच्छे प्राइस में वो लेंस था कैमरे का, निकॉन का 50mm 1.4, मुझे बहुत अच्छा ऑफर मिला। तो मैंने सोचा कि क्यों ख़रीद ना लूँ। मैं उसके लोकेशन पे चला गया, वो मैंने ख़रीद के लेकर आया। तो बात वो भी नहीं है, ठीक है, बात अलग है, मगर वो इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। वो क्यों जुड़ा हुआ है आपको समझ आ जाएगा। और मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस में भी बहुत सारी चीज़ें भेजी हैं, और फेसबुक मार्केट प्लेस तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा। मैं तो मतलब मुझे नहीं पता था पाकिस्तान में फेसबुक मार्केट प्लेस है नहीं है। मैंने फेसबुक ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मगर मुझे पाकिस्तान के बारे में अभी फ़िलहाल पता नहीं है। मगर यहाँ पे लोग ज़्यादातर फेसबुक मार्केट प्लेस देखते हैं OLX की तरह, जैसे पाकिस्तान में। किसी और कंट्री में भी शायद कोई और ही एप्लीकेशन होगा, शायद OLX जैसा, KGG जैसा कुछ और। तो बहरहाल तो हुआ ऐसा कि काफ़ी लोग आए, ऑफर देके चले गए, इंटरेस्टेड नहीं हुए, ठीक है। तो एक शख्स आया मेरे पास, ठीक है, कोई मसला नहीं। जैसे मैं नॉर्मली उन बंदों से बात कर रहा हूँ, नॉर्मली मैंने इस बंदे से बात की। तो उस बंदे ने मुझे कहा कि ये जूता आपके पास है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल है मेरे पास। तो वो इतना इंटरेस्टेड हो गया, उसको ना साइज से मैटर करता है, किसी चीज़ से भी मैटर नहीं करता। वो मुझे ये कह रहा था कि भाई आपके पास और ऐसे जूते हैं, मतलब और कुछ कलर्स वगैरह ऐसे जूते हैं। तो मेरे पास थे तो सही, मगर सच ही बताऊं बेचने की नीयत मेरी बस यही थी। सच्ची बात बताऊं, बेचने की नीयत मेरी बस यही थी, और अभी तक भी बेच रहा हूँ। अभी तक भी ऐड लगा हुआ है, कोई इंटरेस्टेड होगा तो ले लेगा। हाँ, तो हाँ वैसे अगर कोई कनाडा से है तो अब बेचने लेने की बात आ गई है तो सेल कर रहा हूँ, ठीक है, फेसबुक मार्केट प्लेस में ढूंढ लेना। एनीवेज, तो मैंने बात उनसे कर ली, सब कुछ डील हो गया, उन्होंने पक्का कर लिया। उन्होंने सबसे मुझे पहले कहा कि आप इसे शिप करवा सकते हो। मैंने देखा शिप, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, क्योंकि फेसबुक मार्केट प्लेस में पहले भी लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई हमें बहुत पसंद आई है मगर हम आपके पास नहीं आ सकते, आप एक काम करो, आप क्या हमारे पास ड्रॉप कर सकते हो,
अगर वो बहुत अच्छी डील देता है कि एक काम करो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दे दूंगा, सिर्फ मेरे घर के पास छोड़ दो, तो मैंने उससे पहले एड्रेस मांगा, मुझे एड्रेस दे दो। उसने एड्रेस दे दी। मेरे तो पटाखे फूट रहे थे। फाइनली मैं इतना खुश हो रहा था कि यार ये जूता तो निकलने वाला है, बस इसको निकालना है, मुझे निकालना था, बिल्कुल ये निकलने वाला है। दिल में जैसे पटाखे फूट रहे थे जब उसने लोकेशन तक सेंड कर दिया। मैंने गूगल करके देखा, भाई वो मुझसे 1 घंटे से भी ज्यादा था। तो उस वक्त मैंने डायरेक्ट अमारा को कॉल किया। तो मैंने अमारा को कहा कि मुझे इस तरह का ऑफर मिला है, मगर वो 1 घंटे दूर है, मैं क्या करूं। और उस बंदे ने मुझे कहा कि तुम कब शिप करोगे। तो उस वक्त मेरे ख्याल से सैटरडे था। तो मैंने कहा सैटरडे संडे ऑफ होता है, मैं मंडे को कर लूंगा। तो ही वॉज लाइक ओके, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर मैंने अमारा से कहा, अमारा ने कहा नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, जब भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा काम पे थी। हाँ वैसे वो थी काम पे, ठीक है, वो घर में नहीं थी इस वक्त। तो उसने कहा कि तुम्हारी मर्जी, तुम क्या कर सकते हो। फिर मैंने उसको कह दिया कि मैं आज नहीं कल कर दूंगा, ये बात पक्का है। तो हुआ ये कि उस बंदे ने कहा ठीक है ई ट्रांसफर। अब कुछ लोग मुझे पाकिस्तान से देख रहे होंगे, मुझे पता है काफ़ी और कंट्री से भी, कनाडा के अगर लोग हैं ई ट्रांसफ़र के बारे में बिल्कुल जानते हैं। मैं भी जानता था, मगर सिर्फ एक चीज़ जानता था, ठीक है। ई ट्रांसफ़र का मतलब ऑनलाइन बैंकिंग। जैसे फर्ज करो कि मुझे आपको पैसे देने हैं, ठीक है, मैं आपको पैसे कैसे दूंगा, मैं सिर्फ आपका ईमेल एड्रेस लूँगा, वो ईमेल एड्रेस मेरे पास आ जाएगा, मैं उसको बिल्कुल एक डिटेल्स वगैरह में डाल के ऐड करके और मैं आपको पैसे भेजूंगा आपके ईमेल के थ्रू, और ईमेल में आपको ट्रांसफ़र करना है अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता था, ठीक है, मुझे लगता है जो कनाडा के लोग हैं उनकी बत्ती खुल रही होगी कि मेरे साथ हुआ क्या है। बाकी के लोगों को अभी तक कुछ नहीं पता। सुनो सुनो हुआ क्या। तो हुआ ये भाई कि उन्होंने बोला कि भाई हम ये शूज़, मैंने $180 के मुझे भेजने थे, $180। तो उसने कहा कि भाई मैंने ई ट्रांसफ़र दे दिया, उन्होंने पैसे उन्होंने पहले पूछा कि हम पैसे आपको कब भेजें, अभी या तो बाद में। मैंने कहा पैसे मुझे अभी भेज दो, तुम्हारी मर्जी है। बोलते ठीक है। मैंने ईमेल एड्रेस दे चुका था ऑलरेडी, उसने मुझे भेज दिया डायरेक्ट ईमेल मेरे पास एक आया टक करके। मैं बोला यार डील इतनी जल्दी हो गई, वरना तो आज तक ऐसे लोग मुझे मिले नहीं। सस्पिशियस था मेरे लिए शुरू से, ये एक सस्पिशियस जैसा फील हो रहा था, मगर पता नहीं मैं दिल में लालच सच है ये बात, मैं साफ साफ कहता हूँ, लालच कि मुझे ये शूज़ निकालना है और एक अच्छी ऑफर मिल रही थी। क्योंकि ये शूज़ थोड़े से मैं 150 में ही लास्ट फाइनल देने वाला था, मगर मुझे 180 में ही दे रहा था उतना। वो ये भी राजी हो गया कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा शिपिंग फीस दूंगा, क्योंकि मैंने उसको कहा कि मैं भाई ये 180 जो तुमने भेजे ये मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इससे और भी ज़रूरत है, मैं आपको शिप करूंगा उसमें पैसे लगने वाले हैं। उसने कहा कि ठीक है भाई मैं आपको 20 दे रहा हूँ, आप इसे एक्सेप्ट कर लो। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, मैं ऑलरेडी पहले भी एक्सेप्ट कर चुका हूँ काफ़ी लोगों के ई ट्रांसफर्स, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं चला गया ई ट्रांसफ़र में अपने। तो जब मैं अपने ई ट्रांसफ़र पे गया हूँ तो मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस लगा, मतलब डिनाई रिक्वेस्ट ऐसा कुछ ऑप्शन आया सेंटर में। हालांकि सेंटर में आता है एक्सेप्ट समथिंग, या तो इसमें कुछ ऐसा आता है कि तुम अपने बैंक में डायरेक्ट डाल दो, ऐसा कुछ ऑप्शन होता है, मगर वहाँ पे बीच में डिनाई रिक्वेस्ट ऐसा कुछ लिखा था, मैं समझा नहीं। तो मैंने अमारा का मैंने अमारा को भी उन दिनों से कुछ दिन पहले ही कुछ पैसे भेजे थे, ठीक है। तो अमारा ने एक्सेप्ट नहीं किए, वो पैसे मुझे रिटर्न आए हुए थे दोबारा, मेरा ईमेल मुझे रिटर्न आया होता। मैं गया उस ईमेल के अंदर, मैंने देखा कि कुछ अजीब तो नहीं है। तो मैंने कहा कुछ अजीब, शायद वो जो मेन बटन है उस ईमेल के भी अंदर था। मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं यार, ये तो शायद अपडेट होता रहता है, इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चला गया भाई। मैं जब वहाँ पे गया हूँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया सब चीज़ें, मतलब एक्सेप्ट करके, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आगे निकलने जा रहा हूँ। फिर मैंने एक नोटिस किया कि मेरे पास क्वेश्चन जैसे होता है ना कि आपसे सवाल जवाब करते हैं, कि आगे एक आंसर भेजता है कि भाई ये वाला आंसर लगा लो तभी आपके पास डायरेक्ट पैसा आएगा, मगर इसमें नहीं आया। आप लोग नहीं समझोगे, मुझे पता है पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस बारे में नहीं समझेंगे। इसमें ऐसा होता है कि मैं किसी को पैसे भेज रहा हूँ और मैं वहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूंगा, जैसे कि
मेरा नाम Security क्या है, question. या सिक्योरिटी क्वेश्चन समथिंग लाइक दैट। Something. तो मैंने उसको भेजा और उसको मैं आंसर भी बताऊंगा कि भाई इसका आंसर ये रहा, वो लिखेगा तभी जाके उसके पास पैसे जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाने वाले। तो इसमें नहीं आया। फिर मुझे लगा कि मैंने यहाँ पे एक दोस्त को भेजे थे, उसमें भी नहीं आया था, तो मतलब डजेंट मैटर, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो होता रहता है। बाद में मैंने एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ हो गया। मैं चला गया उनके पास, मैसेज उसको करके मैंने कहा कि भाई आपके पैसे मेरे पास आ गए, आप मुझे $20 एक्स्ट्रा भेजो ताकि मैं इसको शिप करवाऊँ आपको। वो 180 मेरे शूज की प्राइस थे बस। वो बंदा रिप्लाई ना करे। मैं ये हैरान हो गया, कोई बंदा आपको पैसे भेज रहा है और तुमने एक्सेप्ट कर लिया और वो तुम्हें रिप्लाई ना करे। यहाँ पे जो आग लग रही थी मुझे, यहाँ पे मतलब मेरी मतलब समझ नहीं है कि मेरे साथ हुआ क्या। मतलब ऐसे अचानक हो गया। मैं सीधा अपने बैंक अकाउंट में चला गया। बैंक अकाउंट में मैंने देखा मेरे वहाँ पे -$180, तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान के शायद 21-22 समथिंग थाउजेंड होंगे पाकिस्तान के। भाई मेरे मायने रखते हैं, शायद काफी लोगों के लिए मायने ना रखते हो, मेरे लिए 180 यहाँ भी लोगों के लिए मायने रखता हाँ है। एग्जैक्टली मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। मैं तो मतलब हैरान हो गया कि मेरे साथ हुआ क्या, ये कैसे हुआ। मैंने सीधा जाके बाबा को कॉल किया। मैंने कहा बाबा मेरे साथ हुआ एक स्कैम, मैं क्या करूं। बाबा ने कहा कि तुम कुछ मत करो, तुम रिलैक्स रहो, मैं आता हूं, बात करते हैं। अब उसी दौरान मेरा एक शिफ्ट भी था, मुझे काम पे जाना था। शिट, मैं चला गया काम पे, ठीक है, मैं काम पे चला गया। मैंने काम पे इतना स्ट्रेस मतलब मेरे सर पे था कि मैंने काम करना मतलब मैंने ठीक से काम भी नहीं किया। मेरे मैनेजर को पता था क्योंकि मैंने मैनेजर को कहा मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो मतलब कि चक्कर खा रहा था सर, हुआ क्या। फाइनली मेरा शिफ्ट खत्म हुआ 9 बजे। उसके बाद हमारा मुझे पिकअप करने आई तो हम घर आए, तो मैंने बैंक को कॉल किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा, क्योंकि मेरे मैनेजर ने कहा कि आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, आप एक अच्छा एक्सप्लेनेशन मतलब रखना अपने पास, वो आपको दे देंगे। मेरे जो फादर इन लॉ है उन्होंने भी कहा कि कोई टेंशन नहीं, मिल जाएगा ये वगैरह। अमारा ने मेरे शिफ्ट के अंदर मुझे ये बोला कि तुम्हारे पैसे नहीं मिलने वाले। हालांकि मैं पागल हो गया। ये कंप्लेन मेरे वहाँ पे चली गई, किसी ने कंप्लेन किया कि ये बंदा फ़ोन पे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मतलब एग्रेसिव हो गया था थोड़ा सा, ये वगैरह, क्योंकि मैं स्ट्रेस में था, बहुत स्ट्रेस में था। तो मेरे मैनेजर ने उनको बता दिया कि इस बंदे के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो अब उससे डील कर लिया। तो ये हुआ कि भाई जब मैं घर आता हूँ मैं आरबीसी को बैंक में आरसीबी बैंक पे कॉल करता हूँ, आधे घंटे तक इंतज़ार करता हूँ, फिर वो आके मुझसे बात करते हैं, बोलते हैं कि कम चांसेस है। कम चांसेस भाई किस लिए? ई ट्रांसफर मतलब जैसे किसी के हाथ में तुमने पैसा दे दिया। हाँ मगर कम चांसेस। मैं हैरान हो गया क्यों। तो उसने कहा हम फिर भी आपका मैसेज सिक्योरिटी के पास भेजते हैं, उनका कुछ है ऐसे जो साइबर क्राइम समथिंग लोग हैं, तो उन्होंने उनको भेज दिया। तो जब उनके पास फ़ोन चली गई तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने भी मैंने सब बोला कि मेरे पास सबूत है, स्क्रीनशॉट्स हैं, उस बंदे का एड्रेस है, सब कुछ है, मुझे मेरा पैसा दो, तुम लोग जाओ उनको पकड़ो, इंक्वायरी करो। उसने भी साफ बोला कि भाई ये हमारे बैंक पॉलिसी में नहीं है, आपके डेबिट से अगर आपका पैसा जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। तभी मैंने बोला कि सारे, मुझे लगा था कि बुरे इंसान ये वगैरह मतलब हर जगह अच्छे बुरे इंसान है। मैं देखो हकीकत से बात है, हकीकत बात है, मैं ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी लोग यही समझते होंगे कि बाहर जो कंट्री है वो कितनी साफ है, यहाँ पे करप्शन नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। हाँ मैं कुछ चीज़ों में एग्री हूँ, मगर कुछ चीज़ें ठीक नहीं है। सच्ची में बता रहा हूँ, सच्ची में कुछ चीज़ों में मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान कहीं ज़्यादा बेहतर है। सच्ची बता रहा हूँ, बस कसम ले लो, बता रहा हूँ ये। तो मतलब मेरे तो होश ही उड़ गए के, क्योंकि ये कनाडा में मेरा सबसे पहला स्कैम था। सबसे पहला स्कैम मेरा कनाडा का यही था, जो कि हो गया मुझसे। कुछ लोगों के साथ जैसे मेरे पास और भी ईमेल्स वगैरह आते हैं, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उसके साफ साफ पता चल जाता है कि ये बंदे फ्रॉड समथिंग है।
तो मेरी यहाँ पे गलती थी कि मैंने ठीक से पढ़ा नहीं। अगर मुझे पढ़ लेता उस ईमेल को कि भाई हाँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि वो आपसे बोल रहे हैं कि आप मुझे पैसे दो, मुझे आपसे पैसे चाहिए, वो रिक्वेस्ट कर रहा था और मैंने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। मिला हाँ भाई ले ले, एंजॉय कर, मजे कर, ले अपनी जिंदगी एंजॉय कर, मेरे पैसों से, मेरे मेहनत के पैसों से ओश उड़ा। यार ये मेरी गलती है कि मैं रिक्वेस्ट का मतलब समझा ही नहीं। मुझे लगा कि कुछ और ही चीज़ है और कुछ और ही चीज़ निकल गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो उस 180 से मतलब 10,000 से ऊपर, 20,000 से ऊपर भी वो कर लिख सकता था। पता है डॉलर 180 की जगह वो अगर 1800 लिख देते, एक और जीरो लिख देते, हाँ नोटिस भी नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, वो 180 जैसे भेजा है ना, 180 से वो एक जीरो एक्स्ट्रा भेज देता। मतलब आपके बैठे बैठे घर पे आपकी एक समथिंग, मतलब पाकिस्तानी जैसे बोलते हैं ना, 2 लाख से ऊपर आपके पैसे ऐसे चले जाते हैं। आप हैरान हो जाते हैं ये क्या हो गया मेरे साथ यार। और आपकी कोई मदद भी ना करे, वो आपको बैंक कहे कि भाई ये मेरे पॉलिसी में नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। ऐसा तकरीबन काफ़ी लोगों के साथ कनाडा में होता है, जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद वो स्कैमर्स उसके पैसे ऐसे ले जाते हैं। जैसे कि उनको कोई ईमेल समथिंग भेजते हैं कुछ भी, या उसको बेवकूफ़ बना के उसके $50,000, उसके समटाइम $30,000, $10,000। तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि 180 में ही मेरा अकल टिकाने में आ गया। और बाद में मुझे पता चला कि जो KGG जो एप्लीकेशन है, मैं यहाँ पे कहीं स्क्रीनशॉट पे दिखा दूंगा, वहाँ पे टोटली सारे स्कैमर्स हैं, सारे स्कैमर्स। तो ज़्यादातर लोग फेसबुक मार्केट प्लेस को मतलब प्रेफर करते हैं कि आपको कोई चीज़ भेजनी है तो फेसबुक मार्केट प्लेस में जाओ, मगर नहीं जाना आपको KGG में सारे, क्योंकि वहाँ पे प्रोफाइल नहीं होती, तो लोग आपको इजीली मतलब बेवकूफ़ बना के आपसे आपकी चीज़ लेके, मतलब कि पैसे भी लेके फरार हो सकते हैं। मैं जानता हूँ मैंने थोड़ी सी ज़्यादा मतलब मैंने स्टोरी काफ़ी लंबी बता दी, मगर इसलिए मैंने बताई कि अगर यहाँ पे कोई आना चाहता है तो वो इस स्कैम से बच के रहे। और यहाँ के लोगों को शायद पता होगा नहीं होगा, अगर वो भी देख रहे हैं कि, तो प्लीज़ KGG यूज़ ना करें, अगर करते हैं तो बी केयरफुल बिल्कुल। और हाँ, मैंने याद है बताया था, मैंने एक लेंस खरीदा था KGG में, उसी लेंस की वजह से मैंने KGG को ट्रस्ट किया। KGG में सारा स्कैम होता है, सच बोल रहा हूँ। हाँ, सारा स्कैम KGG में होता है, मगर जो मैंने लेंस खरीदा वो बिल्कुल 100% ओके था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बल्कि न्यू कंडीशन में था। उस बंदे ने भी शायद कहीं से चोरी की होगी, मुझे नहीं पता, मगर वो बिल्कुल बॉक्स पैक था। और उसने मुझे उस कीमत से आधी कीमत में, लाइक वो 600 समथिंग का प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब वो आइटम है, उसने मुझे $250 में दिया, जो कि बहुत अच्छी डील है। मैं तो पागल हो गया, मैंने तो उसको उसी वक्त ही दे दिया। मतलब भाई ले ले, मैं बल्कि $300 भी दे देता, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे काफ़ी ज़रूरत की चीज़ थी। तो मेरा बस आप सबको यही मशवरा है कि बच के रहें स्कैमर से, किसी ऑनलाइन जगह पे किसी को ट्रस्ट ना करें। मैंने किया, मैं जानता हूँ आप कोई काफ़ी लोग यही बोलेंगे कि $180 कुछ भी नहीं है यार, मैं जानता हूँ, मगर आखिरकार मेरे लिए फिर भी वो मायने रखता है। तो मैं मतलब मैं यही कह रहा था, उस पैसों से मैं शायद अपनी फैमिली को भेज देता, हेल्प कर लेता, या मैं अपनी वाइफ को कोई अच्छे से कोई ड्रेस उसको ऑर्डर करके उसको दे देता, या तो उसको कहीं अच्छे डिनर पे लेकर जाता, तो वहाँ लगते तो दिल ज़्यादा खुश होता, बजाय ऐसे कहते हैं ना, ऐसे चले गए। तो आज के लिए बस इतना ही। बी केयरफुल, अपना बहुत ज़रा ध्यान रखें, और इंशाल्लाह मिलते हैं मेरे नेक्स्ट न्यू व्लॉग्स पे, और बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करना, ताकि जो लोगों के साथ ये स्कैम करना चाहते हैं वो कभी ना कर पाए। आपको ये वीडियो हर जगह शेयर करनी है, ज़रूरी नहीं है किस एंड कनाडा ही हो, ज़रूरी है पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं, मुझे पता है, काफ़ी लोगों को पता है, जीतो पाकिस्तान, ऐसे काफ़ी स्कैमर्स पाकिस्तान में भी हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, आई लव यू, बाय बाय।